रिकॉर्डिंग रोक लेंगे उधर, ठीक है, जहाँ पे ब्लिंक करनी शुरू होएगी ना। अच्छा जी, एक तो यहाँ से आज हमने लेक्चर्स पढ़ने अपने अगले, इसको मैं बंद कर दूँ। इसे भी बंद कर देते हैं। नेट चल गया, ठीक हो गया। इधर आ जाते हैं। सबसे पहले आज हमने बात करनी थी टाइटल की, लेकिन उससे भी पहले ज़रा एक चीज़ देख लें। पहले ये मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को समझ भी लें और नोट भी कर लें। ये भी हेड पार्ट का एक कोड है, और इसको आपने क्यों लगाना है जी, इसको हम लोगों ने लगाना है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। यानी जब हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल पर खोलें तो वो मोबाइल व्यू दिखाए, और जब हम उसे डेस्कटॉप पर खोलें तो डेस्कटॉप व्यू दिखाए। अब मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है पता है ना आपको? जब हम मोबाइल पे खोलें तो क्या होता है, एक राइट साइड पे मेन्यू बना हुआ आ जाता है, और अगर जब हम उसे डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो टॉप पर मेन्यू बना हुआ आ रहा होता है, जिस पे होम बना होता है, अबाउट अस बना होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको मोबाइल पर लेकर जाते हैं तो वो डॉटेड मेन्यू बन जाता है एकदम, और हम उसको क्लिक करते हैं और फिर वो खुलता है। ठीक है, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ ये यहाँ से देखते हैं। मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मैं इसहाक आई हॉस्पिटल ही खोल लेता हूँ। ये आगे, ये देखिए इसका मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ऊपर, होम बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है। ये लैपटॉप और डेस्कटॉप व्यू है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करने लगा हूँ, जैसे छोटा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगे कि अब हम जैसे मोबाइल व्यू होता है, मतलब आप मोबाइल पे खोलेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। कोई चेंज नज़र आया कि नहीं आया जी? वो एक मेन्यू सा बना हुआ आ गया ना साथ, अब वो मेन्यू इधर आ गया मोबाइल के ऊपर मेन्यू। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, यानी कि वो मोबाइल पर शिफ्ट होगी तो मोबाइल की तरह व्यू दिखाएगी, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर शिफ्ट होगी तो इसकी। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें बस ये एक छोटा सा कोड है जो अपनी वेबसाइट के हेड पोर्शन में ऐड करना है। ठीक है, मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब है कि जो हमें स्क्रीन का हिस्सा नज़र आने लगा हुआ है। ठीक है, आगे कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ। ठीक है, ये एज इट इज आप लोगों ने लिखना है। हाँ, एक काम करता हूं मैं, इसे मैंने किया Ctrl+C। ठीक है, यहां से हम आते हैं अपने ग्रुप में। कौन सा ग्रुप है आपका? PM अगस्त आ गया, खुला वही हुआ है, ऑलरेडी वही खुला हुआ है। चलिए मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, इसका मतलब क्या होगा कि आप जब भी वेबसाइट बना रहे होंगे तो जो कुछ लिखना है ये वाली लाइन तो एक लाजमी अपनी वेबसाइट के हेड में आपने लिखनी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी मोबाइल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। सिर्फ ये एक लाइन लिखने से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, कहीं भी लिखे, हेड के बाद लिखनी है बस आपने। ठीक है, हेड के बाद जितनी भी चीज़ें उनकी कोई जगह नहीं है, मतलब उनकी कोई फिक्स स्पेस नहीं है कि हेड के बाद कहाँ किसको लिखना है और किसको। ये हमें खुद से समझना चाहिए, मतलब हमें खुद अपना लिए सीक्वेंस बनाना है कि हेड के बाद हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आता क्या है, टाइटल आता है ना वेबसाइट पे, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले टाइटल ही लिखें। मतलब ये डिसीजन हम लोगों ने लेना है, ये डिसीजन हमें खुद से लेना है
कि कहाँ कहाँ किस चीज़ को होना चाहिए। हमारी यही होती है कि हम सबसे ऊपर टाइटल लिखें, टाइटल के बाद अपने मेटा टैग्स लगाएं, उसके बाद जितनी तरह के भी कोड्स हैं वो सारे लिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं वापस। और टाइटल की ज़रा बात करने लगूँ मैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एक टास्क भी दिया था, तो अब क्या था उसका ज़रा मुझे बताओ ना, आंसर करो उसका। 60, ठीक है जी। गूगल ये कहता है कि 60 कैरेक्टर्स तक आपने अपना टाइटल लिखना है और डिस्क्रिप्शन 160 तक लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक और चीज़ समझ लें, जब हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, जैसे मैं लिखता था ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, तो क्या होता है, वेबसाइट्स आती हैं बहुत सारी, और जब कोई वेबसाइट आती है तो सबसे ऊपर क्या आ रहा होता है, उसका URL बारीक सा, उसके बाद टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यानी बॉडी में से कुछ भी नहीं आता। जब आप क्लिक करेंगे तो बॉडी आएगी, ऐसी है ना। जब हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जो बॉडी के पार्ट में आपने जो लिखा होगा वो नज़र आएगा। जब तक आप उसे क्लिक नहीं करेंगे बॉडी के पार्ट का आपको कुछ हिस्सा भी नज़र नहीं आता। सो अब गूगल ये कहता है कि आपने ये तो उसने एक लिमिट बता दी आपको कि भाई 60 और 160, लेकिन अब 60 और 160 में भी फ़र्क हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा ऑनलाइन NMD कैट, अब मैं NMD कैट को कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ या NMD कैट को स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर तो वो पिक्सल्स ले रहा है हमारे पास, ऐसी है ना। स्क्रीन पे तो वो हमारे पास पिक्सल्स में लिखा जा रहा है। सो हमें ये समझना है कि हमें कंट्रोल करना है पिक्सल्स का साइज, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं 60 कैरेक्टर लिखूँ स्मॉल लेटर्स में, या मैं 60 कैरेक्टर्स में से 30 कैरेक्टर लिख दूँ कैपिटल लेटर्स में और 30 स्मॉल लेटर्स में, फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा कि पिक्सल वाइज वो ज़्यादा हो गए जिनके कैरेक्टर्स की विड्थ ज़्यादा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक फैक्टर और देखना है, और वो कौन सा फैक्टर देखना है कि ग्राफिक्स के पिक्सल्स कितने होने चाहिए। यानी टाइटल को हमें पिक्सल्स में भी देखना है, टाइटल को हमें सिर्फ कैरेक्टर में नहीं देखना। मिसाल के तौर पर पिक्सल्स की लेंथ पूरी हो गई मगर कैरेक्टर अभी भी 58 हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम 59 नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो टाइटल का जो हम फैक्टर फॉलो करना चाह रहे थे वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा इधर। पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स इन लेंथ। इससे पहले हमने क्या कहा, इससे पहले हमने कहा कि भाई 60 कैरेक्टर से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक आपका टाइटल होना चाहिए, और दूसरे ही मरहले में हमने क्या कह दिया कि हमने कहा 580 पिक्सल्स में होना चाहिए। अब 580 पिक्सल का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ 580 पिक्सल में हो। अब ये पिक्सल्स कैसे मेजर होंगे, इसके लिए मैं आपको एक टूल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उधर जाकर हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अभी तक हमारी जो वेबसाइट नहीं बनी हुई उसका टाइटल भी वहाँ चेक हो जाएगा, और जो हमारी वेबसाइट लाइव है उसका टाइटल भी वहाँ पे चेक हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखें मैंने इसको किया हुआ है URL से शॉर्टनर यूज़ किया हुआ है, URL शॉर्टनर यूज़ किया हुआ है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, लिंक फॉलो हो गया। चलें, लिंक फॉलो हुआ, देखें ऊपर URL शॉर्टनर आ रहा है अभी तक। जैसे ही लिंक खुलेगा तो आपको एग्जैक्ट एक्चुअल URL नजर आएगा। चलिए जी, नेट बंद हो गया, कभी एक इशू तो कभी दूसरा इशू, नेट में आया ना हमारे पास। दूसरा भी नहीं चला, चले भी चल पड़ेगा दोबारा से। ये मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ जहाँ मैंने इसे खोला हुआ है पहले से। हाँ जी, देखें जरा क्या नाम है, todaweb.com। ठीक है, इस URL पर जाना है आपने, और मैं इस लिंक को भी उधर कॉपी कर देता हूँ ग्रुप में। उतनी देर में नेट चल पड़ेगा जी। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यही पता लग जाए कि किस लिंक के थ्रू यहाँ पर हमने आना है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, टू द वेब, वेबसाइट का नाम है जहाँ से ये काम कर रहे हैं हम। चलें जी, इसको मैंने कर दिया है, अभी ये सेंड नहीं हो रहा, जैसे नेट चलेगा ना तो आ जाएंगे सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, सबसे पहली चीज़ क्या है,
टाइटल लिखना है तो हम फाइनल कर चुके हुए हैं। क्या चीज़ फाइनल कर चुके हुए हैं? कीवर्ड्स। मैं क्या, आपने टाइटल लिखना है तो इससे पहले आप लोग फाइनल कर चुके हुए हैं अपने कीवर्ड्स। अगर आपने टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो इसका मतलब है कि आप लोग फाइनल कर चुके हुए हैं अपने कीवर्ड्स। यानी कि कीवर्ड्स को फाइनल करने के बाद आपको पता है कि आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं, क्योंकि हमने कीवर्ड का ही टाइटल देना है और कीवर्ड को ही डिस्क्रिप्शन में लिखना है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर पेज के ऊपर हर कीवर्ड लिख सकें। तो इसके लिए हम बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, एक तो जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है या जिसको हम कहें फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड, एक ही बात है, उसको हम टाइटल में यूज़ करें। उसके बाद अगर हमारे और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उसे अपने बॉडी में यूज़ करें। लेकिन ज़्यादा ही कीवर्ड्स हैं तो हम मल्टीपल जो टैब्स बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट के, हम उधर डिवाइड कर दें। हर पेज का अलग टाइटल होगा, ये तो आपको पता है ना। हम वेबसाइट खोलेंगे, अबाउट अस में जाएंगे तो अलग टाइटल होगा, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो अलग टाइटल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं अपने टाइटल्स को, ताकि अलग अलग पेज हमारे पास आए। ये वाला अपने करके देख लेते हैं इधर से, और अब इधर आते हैं ज़रा वापस, इसको ज़रा देखिएगा। टू द वेब, इधर से समझ लें ज़रा जी। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट। सबसे ऊपर तो एक वेबसाइट अभी मैं नहीं खोल रहा, ज़रा नेट को देख लें। एक मैंने खोली हुई है ऑलरेडी, starskali.edu.vk, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट काफ़ी सारा एक्स्ट्रा भी कर दिया हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है हम लोगों ने। हाँ, तो क्या कह रहा है, पेज टाइटल इज 632 पिक्सल्स। अब ये मैंने लाइव वेबसाइट का टाइटल लिया है। कैसे लिया है? इस वेबसाइट पे गए और इस वेबसाइट पे जाकर URL लिखा है, एंटर किया है, तो इस वेबसाइट ने मुझे खुद ही उसका पेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई है। अगर ये सही डिस्क्रिप्शन ना लिखी होती, सही लिखी होती, तो ये ग्रीन कलर में आता और मुझे बताता है कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यानी कि विद इन लिमिट लिखी हुई है। सो ये मैंने अभी लिमिट से ज़्यादा किया है, तो यूँ ही दिखा रहा है मुझे। और क्या कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कितनी होनी चाहिए? 580 पिक्सल्स। बेस्ट एकेडमी इन लाहौर, इसको मैं ख़त्म करता हूँ जी। क्या हुआ? ठीक हो गई है, विद इन लिमिट आ गई है। चले, मेहरबानी उसकी चल पड़ा है। आ जाए वापस। इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐसी टाइपिंग की हुई है इसमें। जी, ये भी एक्सेप्ट हो गई है। और अगर मैं इधर कुछ टाइपिंग करूं और देखते हैं कि कहाँ जाकर इसने मुझे बताना है कि भाई आप गलत जा रहे हो जी। कितनी होनी चाहिए? 920 पिक्सल्स। पता लग गया? अब ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और ये चेकिंग हम नोटपैड में तो नहीं कर सकते, नोटपैड प्लस में भी नहीं कर सकते। ये चेकिंग करने के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो हमें पिक्सल्स में दिखाए हमारे टेक्स्ट को, ठीक है ना। मतलब वो तो हमें सिर्फ हम यही कर सकते थे कि 60 कैरेक्टर्स में लिख लें, लेकिन 60 कैरेक्टर्स में लिखा और बीच में 2 वर्ड्स आपने पूरे के पूरे अपर केस में लिख दिए, बड़ी ABC में लिख दिए, तो पिक्सल्स बढ़ जाएंगे ना उसके। सो इस चीज़ को हमें खुद से देखना है, ठीक है। और इसको देखने के लिए मैं ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू द वेब वाला। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैं चाहता तो सीधा और डायरेक्ट भी लिख सकता था। यहाँ पर हम चाहें, अगर मैंने अभी चेकिंग कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट अभी लाइव नहीं हुई है, मैंने अभी टाइटल बना ही रहा हूँ, ठीक है, फाइनलाइज कर रहा हूँ अपने टाइटल, कीवर्ड लिख ली है मैंने, सिर्फ टाइटल फाइनल करना है मैंने। तो टाइटल फाइनल करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि इधर आकर मैं चेक कर सकता हूँ, उसे कॉपी करूँगा नोटपैड में या नोटपैड प्लस में जाकर अपने टाइटल में जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इधर आए ज़रा, यहाँ पर कोई एक फ़ाइल खुली भी होगी मेरा ख्याल है, या नहीं खुली, जैसे खोल लेते हैं, जैसे यही है, यहाँ पर इस हाकाई भी खुली हुई थी, ये है उसका कोड जी। देख रहे हैं इसमें भी कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वही वाला व्यू पोर्ट वाला। अच्छा, उसके बाद और नीचे आए,
ये कुछ कैनोनिकल लिखा हुआ, ये आगे लेसन आएगा तो इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। कैनोनिकल भी बहुत अहम टॉपिक होता है इसका। ये टाइटल आ रहा है, ठीक है। टाइटल लिखना आपको आता है पहले ही, मैं सिर्फ आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका भी आ जाए। जी क्या तरीका है देख लिए जी, पता लग गया क्या है? मेटा टैग्स, यानी कि ये भी एक किस्म का मेटा टैग है। मेटा स्पेस नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यानी आपने क्या लिखना है, पहले लिखना है मेटा का टैग लगाना है। इसके बाद इस मेटा टैग का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इस आपका डिस्क्रिप्शन है क्या, जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स में लिखनी है वो क्या है, जो आप टू द वेब से फाइनलाइज करके आगे हुए हैं, उसको आकर कंटेंट में पेस्ट कर देना। इस हिस्से में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। किस हिस्से में? इस हिस्से में। कंट्रोल सी करता हूं इसको मैं, यहां से नोटपैड में आए जी। अब ये वाला मेटा आपने लगाना है अपनी वेबसाइट पे। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू, ये वो है जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि भाई 160 कैरेक्टर्स तक कंटेंट लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना है जो कि अभी आप बना कर लाए हैं। अब ये कंटेंट क्या होगा, 160 कैरेक्टर में आपने कोई ऐसा फ्रेज लिखना है जिसके अंदर आपने अपने कीवर्ड को भी कवर करना है, और अगर आप अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ सेकेंडरी कीवर्ड को भी कवर कर सकते हो, लेकिन 160 कैरेक्टर से ऊपर भी नहीं जाना, ठीक है, तो फाइन। अदरवाइज कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज में जाकर भी हम अपने कीवर्ड्स को अलग-अलग लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया? ये दो टैग्स मैंने आपको बताए हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये भी हमने डिस्कस किया कि इससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड को फाइनल करना है, तभी बना सकेंगे ना, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखूंगा दस्तगीर engineering is the pioneer manufacturer of kitchen equipment। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। सपोज किया ये हमने लिख लिया, तो मैं इस लाइन को पकड़ता हूं। मैंने टैग बंद नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। लिंक नहीं कर रहा ना, इसे मैंने किया कंट्रोल सी, हालांकि इसे तो नहीं करना था मैंने, चलो कोई बात नहीं। वापस आए जरा टू द वेब में, टू द वेब, ये इसको राइट क्लिक करते हैं, देखिए प्लेन आ गया ना सब कुछ। अब अगर मैं अपना चेक करना चाह रहा हूँ खुद से मैनुअल, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी वेबसाइट अभी इन प्रोसेस अभी बन रही है, तो मुझे टाइटल भी बनाना है, मुझे वो भी बनाना है, लाइव नहीं है अभी मेरी वेबसाइट, तो इसका मतलब यह है कि URL के बगैर ही मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर टाइप कर देता हूँ, देखिएगा ज़रा, ये गलत लिखा गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ना। ये तो वहाँ लिखना है ना जाकर हमने, ये तो नोटपैड में लिखना था ना, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, बस। अभी तक ठीक है? अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कह रहा है कि भी लिख सकते हो आप, है ना, कह रहे हैं ना। यहां आगे मैं क्या लिख देता हूं, बाय ब्रांड न्यू कमर्शियल। अब मैंने एक और देखें क्या किया, मैंने एक और कीवर्ड टारगेट कर लिया बीच में लाके। अच्छा, अभी भी वो क्या कह रहा है, 641, कितना कह रहा था, 900 समथिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा, बाय ब्रांड न्यू कमर्शियल पिज्जा ओवन्स। आगे मैंने क्या कहा, मुझे जगह मिल रही है अभी, बेकरी इक्विपमेंट, और उसके बाद मैं लिखने की कोशिश करता हूं अगर पूरा आ जाए तो, आइसक्रीम मशीनरी, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा यहाँ से और किस जगह पे पेस्ट करूँगा जाके, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कोटेशन वाला हिस्सा था इस हिस्से पे। और फिर मैं, ये मेरा इंडेक्स की फाइल है, हम सपोज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, समझ आ गई बात की? मतलब पिक्सल को चेक लगाना है तो लाइव जाकर चेक लगाएंगे, कैरेक्टर्स को चेक लगाना है वो तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वर्ड काउंट होता है आपके पास, ऑनलाइन भी बहुत सारे वर्ड काउंट के टूल्स होंगे, लेकिन पिक्सल्स को चेक करना है तो हमें कोई ऑनलाइन टूल चाहिए। तो मैंने उधर से जाकर ये सब कुछ लिखा। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात, दो बातें, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। लिखने का तरीका भी पता लग गया कि मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, मेटा और कंटेंट इक्वल्स टू टेक्स्ट, ऐसी है ना। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हेड में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और इसे हम बोल रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसी तरह हमारे पास एक मेटा और होता था, मेटा कीवर्ड्स, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही, ठीक है, यानी कि वो कीवर्ड का उसका एसईओ का फैक्टर नहीं रहा। सो अगर हम उसे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे कैसे लिखेंगे आप? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि कीवर्ड भी लिखो मेटा, तो हम क्या सेम सब कुछ ही वही रहेगा, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल्स टू, फिर हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे बल्कि हमने जो कीवर्ड्स बनाए होंगे ना कॉमा के साथ सिर्फ वो कीवर्ड्स लगा देंगे। लेकिन ये बहुत पुराना फैक्टर है एसईओ का, ठीक है, यानी कि इस फैक्टर से आपका कोई स्कोर हाई नहीं होता। मतलब लिखने से आप समझ लें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। ये वाला हमने काम ख़त्म कर लिया। अब कितने लोगों का जो कीवर्ड प्लानर चला था, आपको मैंने ईमेल कर दी है, आपने ईमेल भेजी हुई थी, हाँ, तो आपको मैंने परमिशन दे दी, आप जस्ट क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा काम मेरे वाला अकाउंट खुलेगा। और बाकी कितने लोगों का था? आपका बाकी सबका खुल गया था। चलो इस चलें जी, अब आगे आ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो चेक कर लें।